प्रदर्शन के दौरान भाषण देते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल के दोस्त अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने यह दावा किया कि अगर मुस्लिम देशों ने जंग का ऐलान कर दिया तो इजरायल को खत्म होने से अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। और यह साफ कर दिया कि हमास के साथ चल रही इस जंग में इजरायल का खात्मा होकर ही रहेगा, जबकि इजरायल खुद एक ताकतवर मुल्क है, ऊपर से वो अमेरिका का जिगरी दोस्त भी है। यही नहीं, हमास के हमले के बाद अमेरिका इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में 3 ताकतवर युद्धपोत तक तैनात कर चुका है। इसके अलावा लगातार अमेरिका से हथियारों से भरे विमान इजरायल भी पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को हत्यारा तक बता दिया, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका से मिले ताकतवर और घातक हथियारों का इस्तेमाल इजरायल गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए कर रहा है, जिससे वहां हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिका इजरायल की मदद करके जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसे रोका नहीं गया तो ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिसके बाद ऐसी तबाही मच सकती है जिसे रोक पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है और इसीलिए वो हमास के समर्थन में और इजरायल के खिलाफ बार बार जंग में उतरने की धमकी दे रहा है। क्योंकि 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हुए हमले से वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसका आरोप है कि इजरायल हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा पट्टी में मौजूद फिलिस्तीन के बेगुनाह नागरिकों को निशाना बना रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा के अस्पताल पर हुए हमले से भड़के ईरान ने इजरायल को एक बार फिर जंग में उतरने की धमकी दे दी और उसने साफ कर दिया कि अगर इजरायल ने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकी तो वो भी जंग में शामिल हो जाएगा, जिससे इजरायल में भयानक तबाही मच सकती है। मतलब ईरान ने इजरायल को सीधी और खुली धमकी दे दी कि वो किसी भी सूरत में गाजा पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 13 दिन से जारी इस जंग में गाजा पट्टी पर यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। ईरान ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे दी, क्योंकि इस जंग में न तो हमास हार मानने के लिए तैयार है, न ही इजरायल पीछे हटने के लिए राजी है और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग भीषण और भयानक होती जा रही है। और माना जा रहा है कि अगर इजरायल ने अपना सैन्य अभियान नहीं रोका तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर ईरान जंग में कूदा तो फिर पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, या ये कहें कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगेगी, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने के साथ ही पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रोकने के लिए तमाम पश्चिमी देश अमेरिका के साथ जंग में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें टक्कर देने के लिए और ईरान के समर्थन में मुस्लिम और अरब देश भी इजरायल पर टूट पड़ेंगे। और तो और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस और चीन भी ईरान का साथ देने के लिए इजरायल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा सकते हैं। ईरान के युद्ध में उतरते ही पूरी दुनिया जंग के मैदान में बदल सकती है और माना जा रहा है कि ईरान लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को जंग में उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसीलिए वो बार बार इजरायल को हिजबुल्लाह का डर दिखा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान का इशारा मिलते ही हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएगा। उसका दावा है कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोला तो फिर इजरायल में भूकंप आ जाएगा और वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसे इजरायल तो क्या अमेरिका भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ऐसा चरमपंथी संगठन है जिसकी ताकत हमास से कई गुना ज्यादा है। और हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास किसी देश की तरह अपनी एक सेना और घातक हथियारों का भंडार है। मिसाइलें, रॉकेट, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उसके 1 लाख लड़ाके किसी भी देश की सेना से टक्कर लेने की ताकत रखते हैं। इसलिए ईरान इजरायल को हिजबुल्लाह के हमले का डर दिखा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह को जंग में उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है।